दुनिया में रहते हुए रूहानियत की ओर ध्यान केंद्रित कैसे रखें? जो दुनियावी ज्ञान है वो बाहर की दुनिया का ज्ञान है। जो हमारा रास्ता है उसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मिस्टिज्म का रास्ता बताया करते थे कि हमने घर गृहस्थी में जीना है और अपनी ज़िंदगी जीते हुए ध्यान प्रभु की ओर करना है। तो बाहर की जानकारी चाहिए ताकि हम इस दुनिया में सही तरीके से जी सकें, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया की जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी तब तक हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब हम बाहर की दुनिया का ज्ञान पाते हैं, दुनियावी ज्ञान जब ग्रहण करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये ज्ञान अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए भी इस्तेमाल करना है। दोनों को हमें अलग अलग रखना चाहिए। जैसे ये दुनिया का ज्ञान है, तो जब इसका ज्ञान हम पाते हैं, जब हम पढ़ते लिखते हैं, दिमाग यूज़ करते हैं, उसे सही तरीके से करें। लेकिन ये ना सोचें कि हमने जैसे बैचलर्स डिग्री करी, फिर मास्टर डिग्री करी, फिर पीएचडी कर ली किसी चीज़ में, कि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं कि हमें अंदर की दुनिया में फ़ायदा होगा। हम ये जाने कि बाहर की दुनिया का ज्ञान हमें बाहर की चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें जो मेहनत करते हैं, ये मैं सोचे कि इस मेहनत का फ़ायदा इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी होगा। ये जाने कि आध्यात्मिक ज्ञान को पाने के लिए मेहनत इस और करनी होगी। वो मेहनत क्या है कि हम भजन अभ्यास करें, सिमरन करें, ध्यान टिकाएं, रोज़ाना टिकाएं, बाकायदगी से टिकाएं। तो दोनों ज्ञानों में जब हम एफर्ट डालते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम उनमें तरक्की कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनियावी ज्ञान हमें आध्यात्मिक ज्ञान में मदद करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान हमें दुनियावी ज्ञान में ज़रूर मदद करता है, क्योंकि जब हम अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें एक अच्छा इंसान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ में आती हैं। और जैसे जैसे हम सबके साथ जुड़ते हैं तो जो मन माया के पर्दे हैं वो हटने शुरू होते हैं और हमारे अंदर सद्गुण भरने शुरू हो जाते हैं, ताकि बाहर की दुनिया में जब हम जीते हैं तो हमारे रिश्ते नाते, हमारे तौर तरीके ऐसे होते हैं जिससे बाहर की दुनिया में भी सुख चैन हो, शांति हो। तो अंदर की दुनिया का ज्ञान बाहर की दुनिया में मददगार होता है, लेकिन बाहर की दुनिया का ज्ञान अंदर की दुनिया में हमें कोई मदद नहीं कर पाता। क्या सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने से अंदरूनी तरक्की होती है? सद्गुणों का हमारी ज़िंदगी में ढालना एक पहला कदम है रूहानियत की मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, जब हम अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, प्रेम से जीते हैं, करुणा से जीते हैं, निष्काम सेवा भाव से जीते हैं, किसी के मददगार होते हैं, ह्यूमिलिटी से जीते हैं, नम्रता से जीते हैं, तो फिर अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं हमारी तरक्की ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे अंदर हलचल कम होती है। जिसके अंदर हलचल होगी वो तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है ताकि हमारा अभ्यास बढ़े। अब जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाते हैं, वैसे वैसे रूह की पवित्रता और बढ़ती चली जाती है, उसकी सफाई होती चली जाती है, उस करके भी सद्गुण हमारे अंदर और आने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को मदद करती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने अंदर सद्गुणों को ढालें और फिर हम देखेंगे कि हमारे अभ्यास बेहतर होंगे और फिर
जैसे जैसे भजन अभ्यास के लिए हम ज़्यादा समय निकालेंगे, हम देखेंगे कि आस्ते आस्ते सद्गुण हमारी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएंगे। तो एक किस्म का सर्कल है, एक चीज़ दूसरे को मदद करती है। इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है, और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढे उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। अपने परिवारजनों और प्रियजनों को रूहानियत के महत्व से कैसे अवगत कराएं? सबसे अच्छा तरीका किसी को भी प्रेरित करने का खुद का एग्जाम्पल होता है। घर में जब आपके बच्चे हों तो आप उनको कहो कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जैसे बहुत से लोग जो सिगरेट पीते हैं बच्चों को कहते हैं तुम सिगरेट मत पिया करो, इवन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन वो खुद अगर सिगरेट बाथरूम में जाके पीते हैं तो बच्चों को सब समझ में आ जाता है क्या हो रहा है।
तो हम खुद अगर अच्छा इंसान बनेंगे तो जो हमारे परिवार के लोग हैं, चाहे वो नॉन सत्संगी हों, उन पर भी हमारे बिहेवियर का, हमारे कैरेक्टर का अच्छा असर पड़ेगा। तो किसी को अगर प्रेरित करना है तो हमको खुद एक अच्छा इंसान बनना है। अगर हम खुद बाकायदे से भजन अभ्यास करते हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारे तौर तरीके हैं वो ऐसे होंगे जिसमें कि सुख, चैन और शांति हमसे औरों तक पहुँचे। और जब ऐसे होता है तो जो हमारे परिवार में रहते हैं उनको भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि इस इंसान में कुछ अच्छी चीज़ है। जब किसी को लगता है कि कुछ चीज़ अच्छी है तभी वो पाने की कोशिश करता है। तो अगर उनको हर समय बोले नहीं तुम सत्संग में जाओ, तुम सत्संग में जाओ, तुम सत्संग में जाओ, और हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जब हम लड़ाई झगड़ा करते रहें और गुस्सा दिखाते रहें और हर एक की गलतियाँ निकालते रहें, तो फिर उनको भी लगता है कि इस सत्संग में जाके इन्होंने पाया क्या है, हम क्या इनसे पाएंगे। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी शांति से भरपूर होगी, जब हम प्रेम से जिएंगे, जब हम औरों के मददगार होंगे, तो जिनसे भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनको ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सबकी बेहतरी के लिए जी रहा है। और जब ऐसी समझ किसी को आती है तो फिर तब वो सोचते हैं कि ये ज्ञान इसने पाया कहाँ से, तो फिर वो खुद ब खुद वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ पर आप खुद जाते हैं। तो किसी को सत्संग में आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। जो सत्संगों में हम सुनते हैं कि हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, हम प्रेम से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, नम्रता से जिएं, करुणा से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, तो ऐसी ज़िंदगी जब हम जीते हैं तो उसका असर औरों पर बहुत ज़्यादा होता है। फिर वो भी चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी हलचल से दूर हो। कोई इंसान नहीं चाहता उसकी ज़िंदगी में हलचल हो, तकलीफ़ें हो। हर एक इंसान चाहता है वो सुख चैन से जिए। तो जब उनको दिखता है कि फैमिली में कोई है जो शांति से जी रहा है, जो हर वक्त गुस्से में नहीं रहता, जिसको जल्दी नहीं पड़ी हुई, जो आराम से बातचीत करता है, तो फिर उसका असर औरों पर भी अच्छा पड़ता है। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फ़ायदा उठाना, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो खराब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जिस सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर
प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली संचय के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी जोत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।